गाइस, मैं हूं अनवर और आज की इस सेशन में हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स की, जिसमें हम जानेंगे कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और HTML एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में कि HTML एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ में हम जानेंगे कि HTML एलिमेंट्स का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट आर HTML एलिमेंट्स। What are HTML elements? An HTML element is made up of a starting tag, content and an end tag। मतलब जो HTML elements होते हैं वो starting tag और end tag से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो element होते हैं तो उसमें सबसे पहले एक starting tag होता है, उसके बाद कुछ content होता है और उसके बाद एक closing tag होता है। तो इस तरह की जो पूरी लाइन होती है एक एलिमेंट्स होता है। जैसे कि नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हमने एक स्टार्टिंग टैग लिया पैराग्राफ, फिर उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और एक क्लोजिंग टैग लगाया पैराग्राफ का। तो ये पूरा स्टार्टिंग टैग से एंड टैग तक जितना भी कंटेंट है ये इसे हम एक HTML एलिमेंट्स बोलेंगे। एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग टू एंड टैग कॉल्ड एज एलिमेंट। स्टार्टिंग टैग से एंड टैग तक जितना भी कुछ होता है एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग टैग है और टैग का नाम। यहाँ पर हम कोई भी टैग का नाम ले सकते हैं, जैसे कि एंकर टैग, पैराग्राफ टैग, स्पैन टैग, एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद हम कुछ कंटेंट लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ कुछ भी लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, या कोई बीच में इमेज देना चाहते हैं, एनीथिंग। और उसके बाद एक एंड टैग लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा एक HTML एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दिया हो। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टैग लिया, उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है और फिर पैराग्राफ टैग क्लोज किया। तो यहाँ से स्टार्टिंग टैग से एंड टैग तक ये जितना भी है सारा का सारा एक एलिमेंट कहलाएगा। तो गाइस, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। नंबर 1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, नंबर 2 इनलाइन एलिमेंट्स और नंबर 3 वॉइड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, फिर उसके बाद हम इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम वॉइड एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज बिगिन ऑन ए न्यू लाइन। मतलब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। मतलब जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं अगर हम उन्हें लिखते हैं तो जब हम उनका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पर तो वो एक न्यू लाइन में शो होते हैं। एंड वेब ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड सम स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट्स। और इसके अलावा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स के पहले और बाद में कुछ स्पेस इंक्लूड कर देता है। मतलब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और ये अपने पेरेंट्स की फुल विड्थ ऑक्यूपीज करते हैं। मतलब जो इनका पेरेंट होता है उसकी जितनी विड्थ होती है उतनी विड्थ ये पूरी घेर लेते हैं। मतलब जितनी विड्थ इनके पेरेंट की होती है उतनी ही विड्थ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के, जैसे पैराग्राफ, डिव, H1 to H6। मतलब जितनी भी हेडिंग होती है H1 से H6 तक, लिस्ट एक्सेट्रा, ये सभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब चलिए जानते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। एन इनलाइन एलिमेंट्स डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड ओनली ऑक्यूपीज द विड्थ इट नीड। मतलब जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। अब जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वे उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी उन्हें नीड होती है। जबकि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की फुल विड्थ ऑक्यूपीज करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे एंकर टैग,
बोल्ड टैग, स्पेन टैग, इटैलिक टैग, ये कुछ इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। void elements, an element that only consists of a starting tag without any content is referred to as a void or empty element। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि ओनली स्टार्टिंग टैग से कंसिस्ट हुए होते हैं, जिनमें कोई कंटेंट नहीं होता, उन्हें हम void एलिमेंट और empty एलिमेंट कहते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि ओनली स्टार्टिंग टैग से कंसिस्ट होते हैं और उनमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, और इस टाइप के एलिमेंट्स को हम void एलिमेंट्स या एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि br, जिसे हम लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं, hr, जिसे कि हॉरिजेंटल रूल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्हें हम void एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और HTML एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और साथ में आप जान गए होंगे कि void एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो गाइस, आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।